हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर से हम लोग वापस आ गए हैं। तो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है रीनीट 2024 से। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, आपसे बात किया था कि जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि एफिडेविट सेंटर ने एफिडेविट भेजा है सुप्रीम कोर्ट को। और वो एफिडेविट किस लिए था कि जो नीट 2024 का एग्ज़ाम 5 मई को कंडक्ट करवाया गया था, तो वो पेपर कुछ ही जगह लीक हुआ, पूरे इंडिया में तो पेपर लीक नहीं हुआ। उसकी वजह से जो बेचारे हार्ड वर्क कर रहे थे स्टूडेंट, और बहुत से स्टूडेंट ड्रॉपर थे जो अपनी मेहनत के बल पे अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, तो अगर रीनीट फिर से कराया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए नाइंसाफ़ी होगी। बात समझ रहे हैं? तो इस पे एफिडेविट भेजा था किसने? सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भेजा है एनटीए को। तो क्या है वो पूरी नोटिस? अब आइए हम इस वीडियो में उस पूरी नोटिस पे ही बात करेंगे कि उस नोटिस में, देखिए नोटिस बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग पूरी समरी मैंने बनाई है नोटिस की, तो वो समरी आपके सामने पेश करता हूँ कि किस किस चीज़ पे बात हुई थी। तो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये समरी आपके सामने है। समरी में ये बात की है सुप्रीम कोर्ट ने जो एफिडेविट भेजा है एनटीए को। उसमें लिखा है कि पटना एंड गोधरा ये दो जगह थे जहाँ पे नीट का पेपर लीक हुआ। क्या थे? पटना और गोधरा, ये दो जगह ऐसे थे जहाँ पे नीट का पेपर लीक हुआ। समरी में जो मैंने बनाया इसमें पहला पॉइंट यही है एफिडेविट में जो सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं इन सेंटर पे यानी लो मार्क्स और परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि हमने तुलना किया ऑल ओवर स्टूडेंट से कि जो भी नीट में एग्ज़ाम दिए थे तो उनके मार्क्स जहाँ पे पेपर लीक हुए थे यानी पटना और गोधरा के स्टूडेंट से मार्क्स भी लो थे और परफॉर्मेंस भी उनकी लो थी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस लो थी। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया। क्या इन्वेस्टिगेशन किया? कि स्टूडेंट इन्वॉल्व वेरी लेस एज कम्पेयर टू अपीयर्ड स्टूडेंट। मतलब ये इन्वेस्टिगेशन में उनका कहना है कि सपोज दैट जैसे 500 स्टूडेंट ने पेपर दिया था, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 500 स्टूडेंट, ये कह लें 1000 स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम दिए थे पटना और गोधरा में, तो उसमें से 10 से 15 ही स्टूडेंट जो है वो इन्वॉल्व थे इस पेपर लीक के मैटर में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या कह रहा है? फोर्थ स्टेप में ये कह रहा है कि जितने भी स्टूडेंट इन्वॉल्व थे और भी लोग जो इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। फिफ्थ स्टेप में क्या कह रहा है? कि वेरिफिकेशन एट सेंटर, और हम जो है सेंटर पे अच्छे से वेरिफिकेशन कर रहे हैं, अभी भी वेरिफिकेशन चल रही है। और छठवां स्टेप ये कह रहा है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, यानी सीबीआई अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। बात समझ रहे हैं? ये पूरा एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया एनटीए को, उसमें ये दिया है कि जो सीबीआई है वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से कर रही है। कुछ लोग पकड़े गए हैं, उनको अरेस्ट भी किया गया है। और सातवां है इनोसेंट शुड नॉट पे द प्राइस। मतलब कि अब जो इनोसेंट बच्चे हैं, अगर रीनीट फिर से होगा तो उनको फिर से पैसे पे करने होंगे। तो बात समझ रहे? मतलब जो ये चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, जो अपने हार्ड वर्क से आगे बढ़े हैं, तो इसमें उनके साथ एक अन्याय होगा कि अगर इनोसेंट स्टूडेंट के साथ शुड नॉट पे द प्राइस। बात समझ रहे हैं? तो इसी पे एक एफिडेविट जो है सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को भेजा है। तो यही था पूरा एफिडेविट जो कि मैं एक समरी बना के आपके सामने आप पेश किया हूँ। तो जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए और भी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, प्लस अपने टारगेट पे फोकस करिएगा। टारगेट मतलब आपका टारगेट होना चाहिए प्रेजेंट टाइम स्टडी, तो अपने स्टडी पे फोकस करिएगा और टाइम वेस्ट ज़्यादा मत करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट आती है मैं आपके साथ तुरंत शेयर करूँगा वो अपडेट।